नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आप लोग लगातार जो है मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो और उसे फॉरवर्ड करते जा रहे हो। आपका ये समर्थन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो विषय बड़ा गंभीर विषय है। आप यदि ज्योतिष में रुचि लेते हो, आपको यदि ग्रहों की थोड़ी जानकारी है या आपको आपकी कुंडली का थोड़ा ज्ञान है, तो उठाइए कुंडली और देखिए कि क्या राहु और शनि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हैं। मैं बताऊं आपको, यदि त्रिक भाव जो अच्छा भाव नहीं माना जाता है, छठा, आठवां और 12वां, इन 3 भावों में ये दोनों युति बनाकर बैठे हैं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर इन त्रिक भावों के अलावा आप ये मान करके चलिए कि इनकी युति बन गई है, तो निश्चित रूप से बहुत ही आपको गलत है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आप समझ लीजिए उस भाव को पूरी तौर से चौपट कर देंगे जिस भाव में बैठ जाएंगे। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि क्या ऐसी कुंडली में कोई दूसरी युति तो नहीं दिखाई दे रही है, और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि यदि ये युति है तो उस पे क्या गुरु बृहस्पति की जो है वो दृष्टि पड़ रही है। अगर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है इस युति पर तो काफी कुछ जो है नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ये पूरा भाव आपका चौपट कर देगा जिस भाव में बैठा होगा। तो जितने भी लोग आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि नशा पत्ती करते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, गुरुओं का अनादर करते हैं, माता पिता को अपशब्द कहते हैं, तो इस तरीके के जो युति के बच्चे होते हैं वो इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। समाज में उनको कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं देता, कोई नहीं बैठाना चाहता ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि ये सारे लोग मतलब आप समझ लीजिए इनको खुद का भी सम्मान प्यारा नहीं होता, परिवार से भी इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, और ये बिल्कुल ही एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों को इनका मन हमेशा विचलित रहता है। कभी किसी अच्छे कार्य में इनका मन नहीं लगता, कोई कार्य ये अच्छा कर नहीं सकते। तो आप लोग अगर ऐसी किसी भी आपके छोटा बच्चा है उसकी कुंडली में अगर इस तरीके का दोष है तो इस दोष का आपको निवारण करवाना चाहिए। साथ ही उसके चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि उसका मन अगर विचलित रहेगा वो आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का अगर निर्णय नहीं ले पाएगा, उसकी शिक्षा अगर सही नहीं हो पाएगी अगर, तो आप ये मान करके चलिए कि उसका पूरा जीवन जो है चौपट हो जाएगा। तो आपको ज्योतिष में लगातार जो है अच्छे से अच्छी बातें बताई जा रही हैं। आपको अगर अपने बच्चे का भविष्य देखना है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं भविष्य में बिगड़ ना जाए, कहीं वो और ज्यादा नशा पत्ती ना करने लगे, कहीं गलत संगत ना हो जाए, और ऐसी कुंडली में स्थिति आ रही है, तो आपको जरूर जो है महर्षि उपमान्य ज्योतिष केंद्र में संपर्क करना चाहिए। क्योंकि महर्षि उपमान्य ज्योतिष केंद्र के पास ऐसे बहुत सारे जो है तरीके हैं जिससे मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% बच्चे को आराम हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो सम्मान में मतलब उसका इस तरीके से हो जाएगा कि वो समाज के बीच बैठ सकता है, कोई उसको आप ये समझ लिए दुत्कारेगा नहीं, और उसको भी कुछ समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमें बुजुर्गों के साथ बात करनी है, क्या करना है। इतना कुछ तो हम लोग उसको उसके ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो फिलहाल बाकी जानकारियां तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी जानकारी है कि उसके ग्रह बिगड़े हुए हैं तो आप कुंडली की जांच करवा सकते हो। अगर कुंडली नहीं बनी है, बच्चा आपका छोटा है और आप उसके भविष्य के प्रति चिंतित हो, तो आपको निश्चित रूप से संपर्क करके कुंडली बनवानी चाहिए, क्योंकि कुंडली ही नहीं होगी तो फिर आगे आप कार्य कैसे करोगे। आप ये समझिए, आप समझ सकते हो कि कुंडली आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखती है, आप ये समझ लीजिए। और यदि किसी को विश्वास नहीं होता है तो उसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ कोई एक शक्ति है ऐसी जो हमें नियंत्रित करती है, हम लोग जीवित हैं, हम लोगों के अंदर प्राण वायु है, और वो प्राण वायु जो है परमात्मा की दी हुई है, और सारी शक्तियां जो हैं परमात्मा संचालित करता है। अगर आपको इन
बातों पर विश्वास है तो आपको निश्चित रूप से महर्षि उपपन्न ज्योतिष केंद्र में संपर्क करना चाहिए और हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर जो उपाय होगा वो आपको बताएंगे। जय शनिदेव।